हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन लाइफ। मैं आज आपके लिए आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है, ब्रज समाज की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन क्या है? स्वामी विवेकानंद ने। दूसरा ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने। तीसरा ऑप्शन केशव चंद्र सेन ने। चौथा ऑप्शन ज्योतिबा फुले ने। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना हमारे राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी समझिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी। 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 में हुई थी। जो ब्रह्म समाज है इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य जो है, हिंदू धर्म में जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, उससे मुक्ति दिलाना है। और इन्होंने जो ब्रह्म समाज है हमारा, इसने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया था। इन्होंने ईश्वर की एकता, जो ब्रह्म समाज है, ये राजा राम मोहन है, इन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया था। इनका मानना था कि सभी ईश्वर एक है। इन्होंने ईश्वर के एकता पर बल दिया था। ओके। तो और इन्होंने ना धर्म में तो काम किया था, इन्होंने समाज के क्षेत्र में भी काम किया था। जैसे इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, विधवा पुनर्विवाह उसको बढ़ावा दिया था, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था। इन्होंने सती प्रथा का विरोध अपने एक पत्रिका है शवात कुमेदी के माध्यम से किया था। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, एक फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी 1863 में। और 12 जनवरी को ही कुछ मनाया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्या मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के अवसर पर। ओके। तो जो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम वो नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाथ था। और इन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम कैसे पड़ा सुने। तो इनके एक वो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के विचारों के प्रचार करते हुए राजस्थान के एक गांव में गए। जो खेतड़ी रियासत के जो राजा थे, उनके कहने पर इन्होंने अपना नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद रखा। क्या रखा? स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अपने गुरु के विचारों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1 मई 1897 को की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1 मई 1897 को की थी। और जो ये स्वामी विवेकानंद है, ये नौ हिंदुवाद के प्रतिनिधि माने जाते हैं। और जो इनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस थे। ये बता चुके हैं, ये दिमाग में याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ छूट गया है, लेकिन ये भी दिमाग में रखे। जो स्वामी विवेकानंद है, ये मानव सेवा पे विश्वास रखते थे। इनका मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा धर्म है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का समर्थन किया था, लेकिन इनका मानना है कि मानव सेवा ही सब कुछ है। ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। चलते चलते मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल भी दिया है थोड़ा सा। ये जो राजा राम मोहन राय हैं, उनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है, नव जागरण के अग्रदूत, कभी पत्रकारिता के जनक भी कहा जाता है। ये ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में की थी। 20 अगस्त 1828 मैंने बता चुका है। इनको पत्रकारिता के अग्रदूत माना जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे माना जाता होगा। ठीक है। इन्होंने बंगाली में सवाद कुमेदी और प्रज्ञा के चांद का प्रकाशन किया था। इनके बुक का नाम याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा इनके बुक के नाम पूछा जाता है कि सवाद कुमेदी और प्रज्ञा के चांद के लेखक कौन है। तो कौन है? हमारे राजा राम मोहन राय। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है? तो कौन अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है हमारा? तो इस फर्स्ट ऑप्शन है टॉमस मुनरो, सेकेंड ऑप्शन है मार्टिन बोर्ड, थर्ड ऑप्शन है कॉर्नवालिस और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है वो उससे संबंधित है हमारे कॉर्नवालिस। कौन संबंधित है?
कॉर्नवालिस, कौन समझते जो कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो कॉर्नवालिस है वो नागरिक सेवा के जनक जाने जाते हैं, और इन्होंने न्यायिक और कर संबंधित शक्तियों का प्रतिकरण अलग अलग किया था इन्होंने। ठीक है, तो हमेशा रखिएगा याद में। फिर लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैं बताया, लॉर्ड डलहौजी का काल था 1848 से 56 तक। 1848 से 1856 में लॉर्ड डलहौजी का वो काल था। और जो लॉर्ड डलहौजी ने एक व्यापकता का सिद्धांत था, जो लॉर्ड डलहौजी ने नहीं दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही दिया था। ठीक है? इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी, और कलकत्ते और आरा के बीच इन्होंने तार का सेवा स्टार्ट किया था। इन्होंने डाक के में भी काम किया था, डाक के क्षेत्र में भी। ठीक है, तो ये भी दिमाग पे रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझाया भी गया है, आप लोग को डिफाइन भी किया है कि 1793 में लागू हुई थी। जो वो था अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुई थी। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्तंभारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें जो लगान की दर होती है वो निश्चित होती है। इसमें लगान की दर अस्थाई बंदोबस्त में नाम से ही पता चल रहा है कि लगान की दर इसमें निश्चित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कार्ल मार्क्स ने। सेकंड ऑप्शन क्या है? राजा राम मोहन रॉय ने। थर्ड ऑप्शन क्या है? दादा भाई नौरोजी ने। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जो धन निकासी का सिद्धांत है वो हमारा दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। तो आप सोचिए धन निकासी के सिद्धांत क्या था। थोड़ा सा धन निकासी के सिद्धांत हम आपको डिफाइन कर देते हैं। जो धन निकासी जो सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि उन विविध माध्यम से है जिनके द्वारा भारत का जो धन है, जो जब भारत का धन है वो ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिबंध मैंने बिना किसी लाभ को भेजा जाता था। ठीक है, तो ये धन निकासी का सिद्धांत है। धन निकासी का सिद्धांत दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस बुक में दिया था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। काफी इस बुक की भी नाम पूछा जाता है कि धन निकासी के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किस बुक में दिया था। और जो दादा भाई नौरोजी थे ये पारसी व्यक्ति थे, ये पारसी व्यक्ति थे। ठीक है, कौन थे ये? पारसी व्यक्ति। और जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और कितने बार रहे थे ये आपको लोग को पता होना चाहिए? 3 बार रहे थे। कब कब रहे थे? 1886 में। 1886 में एक इनका अधिवेशन कब हुआ था? 1886 का कलकत्ता में। तो मैंने के से डिफाइन करी, आप समझ। फिर दूसरे बार कब रहे थे? 1893 में। 1800 देखिए 1893 में जो लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ। फिर तीसरी बार कब हुआ था? 1906 में, ये भी कलकत्ता में था। और जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, तो ये दिमाग में रखी रहिएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, तो वहां से आप देखिए। और जो थोड़ा सा ये गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में समझिएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो महात्मा गांधी है, जो हमारे बापू जिसे हम कहते हैं, महात्मा राजनीतिक गुरु थे। और ये महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य भी थे। कौन थे? महावीर। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इन्होंने 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, इस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और जो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक और जो एक लॉर्ड मॉर्ले हैं, इन्होंने इनको एक ताल ठोकने वाला चिमटा भी कह के पुकारा था। ठीक है, तो इतना आप दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? इंडिया टुडे किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? तो पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है रजनी पामदत्त, और तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इंडिया टुडे किसकी कृति है सुप्रसिद्ध फेमस? रजनी पामदत्त का। यहाँ पे बुक के नाम हमेशा पूछा जाता है तो याद रखिएगा दिमाग पे। तो हम दो दो एक एक बुक का नाम भी बताते चल रहे हैं, जैसे आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा चलते चलते। जैसे बी आर अम्बेडकर ने एक बुक लिखी थी बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत किसकी बुक थी? बी आर अम्बेडकर की थी। ठीक है, महात्मा गांधी की भी एक दो बुक का नाम आप लोग याद कर लीजिए। जैसे महात्मा गांधी यंग इंडिया हुआ, हरिजन नवजीवन हुआ, हिंद स्वराज हुआ,
ये सब महात्मा गांधी की बुक का नाम था। ओके, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो जो भारत का पहला चाय बागान हमारा कहाँ लगाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पटना, सेकेंड ऑप्शन केरल, थर्ड ऑप्शन असम, फोर्थ ऑप्शन गोवा। तो जो भारत का पहला चाय बागान है वो असम में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1935 में। कब लगाया था? 1935 में। ठीक है। पटना, पटना, पटना किस लिए फेमस है? अफीम के लिए फेमस है। केरल किसके लिए? काली मिर्च के लिए, इलायची से मसालों के लिए, ऐसा समझिए केरल काफी फेमस है। ठीक है, चलिए ये दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा है देखिए हमारे स्क्रीन पे आ गया। 1857 की, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो हमारा गवर्नर जनरल, पहला ऑप्शन क्या था? लॉर्ड मिंटो, सेकंड ऑप्शन क्या? लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ लॉर्ड चर्चिल। तो जो 1857 के विद्रोह के समय हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। जो ये कैनिंग का काल कब था? 1856 से 1862 था। 1862 था। तो ये इनका काल भी, पीरियड भी याद रखिएगा कि हमेशा पूछ दिया जाता है इनका काल कब था। और एक और बात, ये लास्ट गवर्नर जनरल है, फर्स्ट वायसराय थे भारत के। ठीक है, और इन्हीं के ये याद रखिएगा। फिर थोड़ा सा लॉर्ड मिंटो के बारे में समझते हैं। लॉर्ड मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो है, इन्हीं के काल में सूरत का विभाजन हुआ था। कब विभाजन हुआ था सूरत के काल उनका? कब डेट, वो ईस्वी कब था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में, जब सूरत का नहीं, सूरत विभाजन हुआ था। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसको सूरत विभाजन के नाम से भी जाना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। ओके, ठीक है। तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम बता ही चुके हैं, तो या फिर रिपीट करने की कोई नीड नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेवंथ क्वेश्चन है, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का जो विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो पहला ऑप्शन क्या? आरसी दत्ता है। यहाँ पे आरसी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समझिएगा। यहाँ पे आरसी, आरसी रहेगा, आरसी मजमूदार, सॉरी, एस एन सेन, थर्ड ऑप्शन एस बी चौधरी और फोर्थ ऑप्शन बी डी सावरकर। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, एस एन सेन। क्या है? एस एन सेन। ठीक है, जो 1857 की क्रांति का स्वरूप को लेकर हर इतिहासकारों को अलग अलग मत थे। जैसे मजमूदार ने, ये ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। जो वी डी सावरकर का कहना क्या है? 1857 में, 1857 के बारे में उनका कहना है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए ओके, नेक्स्ट की तरफ अब बढ़ते हैं। तो हमारा एट क्वेश्चन क्या है? हमारा एट क्वेश्चन क्या है? देखिए एट क्वेश्चन हमारा, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लाला हंसराज को, सेकेंड ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती को, थर्ड ऑप्शन एनी बेसेंट को और फोर्थ ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले को। फोर्थ क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? इस स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की थी। काफी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेक, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। और एक और बात, जो दयानंद सरस्वती है, इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने कर्म करने पर अधिक बल दिया था। इन्होंने कर्म पर अधिक बल दिया था, लेकिन कर्म कांड हुआ या ब्रा अम्बेडकर हुआ या मूर्ति पूजा या बहुवाद हुआ, इस सब का विरोध किया था। ओके,
ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में समझ लेते हैं। एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, जो ना प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय महिला नहीं थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में। 1917 में कहाँ से चुनी थी? इनका ऑडिशन कलकत्ता में हुआ था। तो इनके बारे में याद रखिएगा। इनकी एक बुक की नाम है, इनका बुक की नाम है, इन्होंने बुक का एक नाम दिया था। एनी बेसेंट की दो बुक के नाम बहुत चर्चे में रहते हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो ये रखे रहेगा, याद रखे रहेगा दिमाग में कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की बुक थी। ठीक है ना। तो इतना आप लोग दिमाग में रखेगा एनी बेसेंट के बारे में। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। और शुद्धि आंदोलन क्या है? जो भी अंग्रेजों के काल में, जो अंग्रेजों के समय जो जबरदस्ती लोग ईसाई धर्म में या कोई अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्होंने स्वेच्छा से हिंदू धर्म में लौटने की प्राप्ति को छूट प्राप्ति को, फिर से हिंदू बन सकते हैं। तो शुद्धि आंदोलन यही था। ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? देखिए, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये लोग, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बी डी सावरकर, जाम्बेकर शास्त्री, गोपाल हरि देशमुख और महात्मा गांधी। तो लोक हितवादी के नाम से हमको गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है। तो ये दिमाग पे रखिए जाएगा, लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। आत्मी सभा की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है 1816 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, और थर्ड ऑप्शन 1820 ईस्वी में, और फोर्थ ऑप्शन है 1919 ईस्वी। जो आत्मी सभा की स्थापना की गई थी 1815 ईस्वी में, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में ऊपर मैंने सब कुछ बता ही दिया था, तो वहां से आप देख सकते हैं। और जो 1919 में क्या कौन सी घटना हुई थी? 13 अप्रैल, ये अप्रैल है, थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, नहीं मुंह से बोल दे रहा है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। ठीक है। तो यहीं से हमारा 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।